हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में जितने भी जलप्रपात हैं दोस्तों, सारे जलप्रपात के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम ऐसे जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों लाइक या बाहर में सब्सक्राइब किया तेल लेने आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। दोस्तों हम यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर कोरिया जिले में कौन कौन सी जलप्रपात है दोस्तों। यहाँ जैसे गवार घाट, अमृतधारा, रामदाह, अंकुरी नाला दोस्तों, यहाँ पर इतने जलप्रपात हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो सूरजपुर जिले है, सूरजपुर जिले में कौन सी है, रक्षकंडा जलप्रपात। फिर यहाँ पर जैसे बलरामपुर में है पवेल जलप्रपात, कोटली जलप्रपात। साथ ही यहाँ पर जैसे जसपुर में है दमेरा, रानीदाह, राजपुरी तथा खुड़िया रानी जलप्रपात आदि जसपुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर जैसे सरभंजा और टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट आदि दोस्तों यहाँ पर सरगुजा जिले में है दोस्तों। हम पहले यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सी जलप्रपात किस किस जिले में है। फिर इस हर दोस्तों यहाँ पर जैसे हर जलप्रपात का फिर पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे आगे देखिए, यहाँ पर जैसे कोरबा में केंदई जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर जैसे रायगढ़ में राम झरना है। यहाँ पर जैसे कवर्धा में रानी दहरा है दोस्तों। यहाँ पर जैसे महासमुंद में यहाँ पर जैसे सात देवधारा जलप्रपात है दोस्तों। फिर यहाँ पर जैसे गरियाबंद, यहाँ पर गरियाबंद जिला में गोदना जलप्रपात, घटा रानी जलप्रपात, जतमई जलप्रपात यह दोस्तों गरियाबंद में है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए आगे, यहाँ पर जैसे चर्रे मर्रे जलप्रपात दोस्तों, ये यहाँ पर ये नारायणपुर जिला में है दोस्तों। चर्रे मर्रे जलप्रपात नारायणपुर जिला में है। साथ ही जो मलाज कुंड जलप्रपात है वो कांकेर जिले में स्थित है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर देखिए जैसे बीजापुर में हाथीदहरा जलप्रपात, बोकतुम जलप्रपात आदि बीजापुर जिले में है। साथ ही यहाँ पर हम बस्तर जिले में स्थित जलप्रपात के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रधारा जलप्रपात, साथ ही कांगेर धारा जलप्रपात और जी कन्नर्रा, महादेव, घूमर, तांबड़ा घूमर आदि जलप्रपात बस्तर जिले में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे दंतेवाड़ा जिले में सप्तधारा जलप्रपात है। गुप्तेश्वर जलप्रपात यहाँ पर सुकमा जिले में है। रानी दहरा जलप्रपात सुकमा जिले में है। और यहाँ पर मंगेल इंदुर जलप्रपात भी यहाँ पर सुकमा जिले में है दोस्तों। अब इतने क्वेश्चन हैं, ये सारे जलप्रपात के हम लोकेशन के बारे में देख लिए कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जलप्रपात है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि जैसे कौन हर जलप्रपात के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ छत्तीसगढ़ के जलप्रपात ऐसा जलप्रपात जो हमारे कंपटीशन एग्जाम से संबंधित होगा दोस्तों, जिससे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है दोस्तों। हम ऐसे जलप्रपात के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर 16 ऐसे जलप्रपात के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप आगे देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य देश के जो जलप्रपात है उनमें से कई जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसमें से जैसे चित्रकोट जलप्रपात को भारतीय न्यायाग्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर साथ ही जैसे तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात पहले था दोस्तों। अभी वर्तमान में 2020 से पहले जब मकरभंजा जलप्रपात की खोज नहीं हुआ था, तब छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात को माना जाता था। लेकिन 2020 में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक और नए जलप्रपात की खोज हुआ। तो किस जलप्रपात की खोज हुआ? मकरभंजा जलप्रपात की खोज हुआ, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये महान नदी पर है दोस्तों। यह महान नदी पर मकरभंजा जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यह कौन से जिले में है? तो जसपुर जिले में है। आप इतने फैक्ट को याद रखिए। अगर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हाल ही में अभी 2020 में खोज हुआ, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही आगे देखिए, जैसे इसके अलावा भी राज्य में कई नया नाभिराम जलप्रपात है दोस्तों। आगे देखिए, अब जितने भी हम ऊपर देखे थे लोकेशन सभी जलप्रपातों का, उसके बारे में हम अभी डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखिए, जैसे चित्रकूट जलप्रपात के बारे में जानिए। जैसे चित्रकूट जलप्रपात है जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर दूरी पर स्थित
यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है। साथ ही यह दोस्तों सबसे चौड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा जाएगा तो भी आपको चित्रकूट जलप्रपात को ही बताना है, और सबसे बड़ा जलप्रपात पूछेगा तो भी आपको चित्रकूट जलप्रपात को भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात ही पूछेगा तो भी आपको चित्रकूट जलप्रपात पर ही टिक लगाना है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है, यह इंद्रावती नदी का जल प्रवाह लगभग 90 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो 90 फुट है। दोस्तों यहाँ पर जैसे इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो इंद्रावती नदी के बारे में जानिए। जैसे इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवा रेखा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों यह दक्षिण भारत मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी यहाँ पर दोस्तों जो बस्तर का इंद्रावती नदी, साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो भारत का जो गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का मुख्य छत्तीसगढ़ में सबसे सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए, सघन वृक्षों तथा विंध्य पर्वत के श्रृंखलाओं के मध्य स्थित यह जलप्रपात से गिरने वाली विशाल जल राशि पर्यटकों की मन को मोह लेती है। दोस्तों इसमें का जो जल राशि ऊपर से नीचे गिरता है दोस्तों, जो 90 फीट से नीचे गिरता है वो इतना मनमोहक होता है कि जो दर्शक वहां पर देखने जाते हैं उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। दोस्तों साथ ही इसे भारतीय न्यायाग्रा, इसे दोस्तों भारत का न्यायाग्रा भी कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु बरसात के मौसम में इसे देखने रोमांचकारी अनुभव होती है। बारिश में ऊंचाई से विशाल जलप्रपात की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास घने वन विद्यमान है जो उनकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और अधिक बढ़ा देती है। दोस्तों साथ ही यह जो जलप्रपात है वो बस्तर जिले से संबंधित है, तो आप बस्तर जिले के बारे में जानिए। जैसे बस्तर जिले बस्तर संभाग में स्थित है। बस्तर संभाग में जैसे बस्तर संभाग का निर्माण कब हुआ, तो बस्तर संभाग का निर्माण 1981 में बस्तर संभाग का गठन किया गया था। बस्तर संभाग में कौन कौन सी जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर जैसे बस्तर संभाग के जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जैसे भैंसाधारा नामक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर मगर मच्छों का प्राकृतिक आवास है। साथ ही दोस्तों जो बीजापुर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ जो कहाँ पर है, यह बीजापुर में स्थित है। साथ ही दोस्तों जो बीजापुर में अभ्यारण्य है, जैसे 2 अभ्यारण्य है, जैसे भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेर अभ्यारण्य। पामेर अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर और बीजापुर में स्थित है। आगे देखिए हमारा दोस्तों अगला जो जलप्रपात है वो तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी के जादूगर के नाम से मशहूर तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह 30 फुट की पानी से नीचे गिरता था। दोस्तों यह जो जलप्रपात है वो पहले सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, लेकिन 2020 में नए जलप्रपात जैसे मकरभंजा जलप्रपात की खोज जसपुर जिले में हुआ है, जिसके कारण अब सबसे ऊंची जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची जलप्रपात कौन से है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची जलप्रपात मकरभंजा जलप्रपात है जो महान नदी पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो तीरथगढ़ जलप्रपात है उसे कांकेर घाटी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो तीरथगढ़ जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कांगेर घाटी, जो कांगेर घाटी है उसके जादूगर के नाम से मशहूर है। दोस्तों साथ ही यहाँ पर देखिए कांगेर और उसकी सहायक नदियों जैसे मुनगा बहार नदी से यह दोस्तों मिलकर बना है। जैसे यहाँ दोस्तों जो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मुनगा और बहार नदी का जो संगम स्थल है दोस्तों वहां पर इसका जो तीरथगढ़ जलप्रपात का निर्माण होता है। साथ ही इसलिए इसको मुनगा बहार नदी पर स्थित माना जाता है। आपको अगर पूछा जाए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि तीरथगढ़ जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है, तो आपको वहां पर लिखना है मुनगा बहार नदी पर स्थित है। यह दोस्तों एक बार और याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला ऊंचा जलप्रपात जसपुर के जो मकरभंजा जलप्रपात है। आगे देखिए इसमें और डिटेल से देखते हैं। जैसे विशाल जल राशि के साथ इतनी ऊंचाई से भीषण गर्जना के साथ गिरती सफेद धारा और यहाँ आए पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। तीरथगढ़ जलप्रपात को देखने का सबसे अच्छा समय बारिश के मौसम के साथ साथ अक्टूबर से माह तक है दोस्तों। हम आगे देखते हैं, आगे जलप्रपात है जैसे हमारा इसका, जैसे कांगेर धारा जलप्रपात। कांगेर धारा जलप्रपात यह दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो कांगेर धारा जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में दोस्तों, बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई 20 फीट है दोस्तों। जो कांगेर धारा जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसका ऊंचाई 20 फुट है। साथ ही कांगेर घाटी से होकर गुजरने वाली कांगेर नदी पर स्थित है दोस्तों। जो कांगेर धारा जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर है स्थित है? तो कांगेर धारा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये ऐसा ट्रिक लगाइए जैसे ये कांगेर नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की पानी स्वच्छ रहता है। इस नदी के भैंसा धारा नामक स्थान पर, जो कांगेर घाटी में जो कांगेर नदी बहती है उसमें दोस्तों यहाँ पर भैंसा धारा नामक स्थान है, जो मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से आवास है दोस्तों। यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो कांगेर घाटी का भैंसा धारा नामक स्थान है। साथ ही हमारा देखिए दोस्तों अगला जलप्रपात है जैसे यहाँ पर हाथीदहरा जलप्रपात। हाथीदहरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकोट बासुर मार्ग पर सेंद्री गांव में स्थित है दोस्तों। यह जो बारसूर मार्ग में स्थित है। साथ ही यह हाथीदहरा जलप्रपात है दोस्तों, यह गांव के निकट मटरा नाला पर ऊंचाई से गहरी खाई में गिरने वाली इस जलप्रपात की खूबसूरती दूर दूर तक फैली और खाइयाँ और बढ़ा देती है दोस्तों। यहाँ पर जो खाई ऊंचे से सीधा खाई में गिरती है वो इसका सुंदरता को और ज़्यादा आकर्षक बना देती है। इसे दोस्तों मैंद्री धूमर जलप्रपात भी कहा जाता है। आपको यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे जो हाथीदहरा जलप्रपात है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? मैंद्री धूमर जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला जलप्रपात है जैसे तामड़ा जलप्रपात। तामड़ा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिले के चित्रकूट के 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में तामड़ा जलप्रपात स्थित है। यह तामड़ा बहार नदी पर स्थित है दोस्तों। जो तामड़ा जलप्रपात है कौन सी नदी पर है? तो यह तामड़ा नदी पर है। नदी के नाम पर ही इस जलप्रपात का नामकरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है 25 फुट है दोस्तों। इसका जो तामड़ा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 125 फुट है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों अगले देखिए, जैसे अगले जलप्रपात है जैसे चित्रधारा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले के जगदलपुर से 13 किलोमीटर दूरी करंजी गांव के समीप एक पहाड़ी के खंड खंड में गिरते पानी वाला आकर्षक जलप्रपात है। यह जलप्रपात के आसपास लोगों के लिए पर्यटन का प्रमुख स्थल है। हमारा अगला जलप्रपात है दोस्तों जैसे महादेव धूमर जलप्रपात। यह किस जिले में स्थित है? तो यह जगदलपुर, जो बस्तर जिले का मुख्यालय है वहां पर स्थित है। जगदलपुर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह ग्राम मावली भाटा में महादेव धूमर जलप्रपात स्थित है। इसे पुजारी पारा जलप्रपात भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे महादेव धूमर जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? महादेव धूमर जलप्रपात को पुजारी पारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह जलप्रपात कई शिलाखंडों से होता हुआ 15 से 20 फुट की ऊंचाई से गहरी खाई में गिरता है। हमारा अगला जलप्रपात है जैसे सप्तधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सप्तधारा जलप्रपात यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित जो सप्तधारा जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात भी है। साथ ही सप्तधारा जलप्रपात भी इंद्रावती नदी पर स्थित है। सप्तधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का अत्यंत रमणीय पर्यटन स्थल है। यह जलप्रपात बोध घाट पहाड़ी से गिरते हुए बोध
बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा और शिवचरित्र धारा नामक आदि 7 धाराओं का निर्माण करती है। सघन वन में होने के कारण सप्तधर जलप्रपात की सप्तधारा जलप्रपात की रमणीयता और भी बढ़ जाती है। यह दोस्तों इसमें से आपको यह भी पूछा जाता है कभी कभी, आपको इनमें से कोई आप इतने ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन को विलोपित कर दिया जाएगा जिसे ऑप्शन में दिया जाएगा। तो इसमें से कौन से जो धारा है वो सप्तधारा जलप्रपात से संबंधित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला जलप्रपात है जिसे रानी दहरा जलप्रपात। रानी दहरा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले की कोटा तहसील में स्थित है। रानी दहरा जलप्रपात विकास खंड के मुख्यालय छिंदगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पर सबरीपार गांव के समीप इस जलप्रपात की प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। रानी दहरा के आसपास सबरी नदी का जल गहरा होने के कारण थमा सा नजर आता है। इसे जलप्रपात की सुंदरता को और चार चांद लगा देता है। जैसे यह जलप्रपात जो रानी दहरा जलप्रपात है, ये जो सबरी नदी का गहरी होने के कारण इसका जो जल है वो स्थिर दिखाई जाता है, जिसके कारण इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है, चर्रे मर्रे जलप्रपात यह नारायणपुर के अंतागढ़ आमा बेड़ा वन मार्ग पर पिंजारिन घाटी में यह स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में जलप्रपात गिरता हुआ अलग अलग कुंडों के रूप में एकत्रित होकर दक्षिण दिशा में लंबा फासला तय कर कोठरी नदी में मिल जाता है। दोस्तों यह जो जलप्रपात है चर्रे मर्रे, यह कोठरी नदी में मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो कोठरी नदी को इसे परलकोट नदी भी कहा जाता है। दोस्तों परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था। 1825 में होने वाला परलकोट विद्रोह है। तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? परलकोट विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गेनसी था। गेनसी को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। हमारा अगला जलप्रपात है जिसे यहाँ पर आगे देखिए, मलाज कुंडम जलप्रपात। मलाज कुंडम जलप्रपात यह कांकेर जिले में स्थित है। दोस्तों यह जलप्रपात कांकेर जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में 17 किलोमीटर की दूरी पर दूध नदी पर स्थित है। जो मलाज कुंडम जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह जो दूध नदी पर स्थित है। यह पहाड़ी पर स्थित एक कुंड से नीचे गिरती जलधारा अलौकिक दृश्य पैदा करती है। साफ सुथरा जल नीचे गिरने समय इसे दूधिया धारा का एहसास होता है। दोस्तों आगे देखिए, हमारा आगे जलप्रपात है जैसे यहाँ पर मंडुआ जलप्रपात। मंडुआ जलप्रपात बस्तर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर जगदलपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर कोलाब नदी पर स्थित है। दोस्तों जो मंडुआ जलप्रपात है कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कोलाब नदी पर स्थित है। गुप्तेश्वर नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से जल का सुंदरता अभिप्रीतम होता है। दोस्तों यहाँ पर जो मंडुआ जलप्रपात है यह जो गुप्तेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कोलाब नदी पर स्थित है। यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, आगे जलप्रपात है हमारा खुरसेल जलप्रपात। खुरसेल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो यह नारायणपुर जिले में स्थित है। यह खुरसेल घाटी अंग्रेजों के जमाने से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा। यह गुड़ाबेड़ा से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित खुरसेल जलप्रपात में करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए कई कुंडों का निर्माण करती है। यहाँ पर दोस्तों यह एक और वृहद आकार का शिलाखंडों की सुंदरता है। तो दूसरी ओर तेज चट्टानों की ढाल से नीचे गिरता हुआ पानी तथा मंगेर इंदुल जलप्रपात यह दंतेवाड़ा के कोंटा तहसील में स्थित है। यहाँ जैसे बैलाडीला के पहाड़ियों से निकलने वाली मलगेर नदी पर स्थित है। यह पर्वतीय जलप्रपात प्राकृतिक रूप से सौंदर्य है। दोस्तों जो खुरसेल जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह मलगेर नदी पर स्थित है।
आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला जलप्रपात है जैसे बोकतुंग जलप्रपात। बोकतुंग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बोकतुंग जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बोकतुंग जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले के भोपालपट्टनम के निकट पोड़ासपल्ली गांव की पहाड़ियों पर स्थित है। यह प्राकृतिक जलप्रपात है। साथ ही हमारा अगला जलप्रपात है जैसे यहाँ पर पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात कहाँ पर ही है? तो यह बैलाडीले से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से सुकमा मार्ग में नकुलनार के निकट पुलपाड़ गांव में स्थित है। इस झरना को पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात भी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहाड़ियों से गिरती हुई कई धाराओं में बटी जल राशि जलप्रपात की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। यह जो जलप्रपात है वह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। आगे हमारा और जलप्रपात देखिए जैसे कि केंदाई जलप्रपात। केंदाई जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो यह कोरबा जिले के साल वनों से घने वन प्रदेश से घिरे केंदाई जलप्रपात का स्थित है। यह एक पहाड़ी नदी यह दोस्तों पहाड़ी नदी करीब 200 फीट से नीचे गिरकर यह जलप्रपात का निर्माण करती है। यह जल के पास स्थित विशाल शिलाखंड से इस जलप्रपात को देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। यहाँ पर दोस्तों आगे हमारा नेक्स्ट जलप्रपात है जैसे यहाँ पर कोटली जलप्रपात। कोटली जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो इसको आगे देखिए, यहाँ बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जैसे अंबिकापुर के विख्यात दर्शनीय डीपाडीह कहाँ पर है दोस्तों? डीपाडीह बलरामपुर जिले में स्थित है। तो डीपाडीह से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित उत्तर दिशा पर यह जलप्रपात स्थित है। कन्हार नदी पर यह दोस्तों जलप्रपात स्थित है। इसे कोटली जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण अपनी ओर और ध्यान खींच लेता है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले के मेहंदी तहसील मनेन्द्रगढ़ तहसील के मनोहारी जलप्रपात है। दोस्तों यहाँ पर जो अमृतधारा जलप्रपात है यहाँ पर वो कौन सी जिले पे स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये कोरिया जिले में स्थित है। आगे देखिए, यह जो अमृतधारा जलप्रपात है यह हसदो नदी पर स्थित है। दोस्तों यह कोरिया के पहाड़ियों से निकलकर हसदो नदी अमृतधारा जलप्रपात निर्माण करती है। इस जलप्रपात का पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायी होने के कारण इस जलप्रपात का अपना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो रक्सगंडा जलप्रपात है यह कौन से जिले पर स्थित है? रक्सगंडा जलप्रपात यह प्रसिद्ध जलप्रपात है जो सरगुजा जिले के नालंग खाड़ी स्थान पर रेहन नदी पर स्थित है। जो रक्सगंडा जलप्रपात है दोस्तों यह सूरजपुर जिले में स्थित है। यह रेण नदी पर स्थित है। दोस्तों यह नदी का पानी ऊंचाई गिरकर एक से संकरे कुंड समता है। इस कुंड की गहराई बहुत अधिक है। इस कुंड के 100 मीटर लंबी सुरंग निकाली गई है। यह सुरंग जहां समाप्त होती है वहां से रंग बिरंगा पानी निकलता है। इस अपनी विचित्रता के कारण यह जलप्रपात एक अनोखी प्राकृतिक सौंदर्यता का एहसास कराती है। यहाँ पर आगे जलप्रपात देखिए जैसे रानीदाह जलप्रपात। रानीदाह जलप्रपात यह कौन से जिले पर स्थित है? तो यह जसपुर जिले पर स्थित है। यह जलप्रपात जसपुर जिले के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात के समीप प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर तथा ऐतिहासिक स्थल पंचमैया होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर जो रानीदाह जलप्रपात है यह जसपुर जिले में स्थित है, जो जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर तथा ऐतिहासिक स्थल पंचमैया होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रानीदाह जलप्रपात जून से फरवरी तक चालू रहता है। यह जो रानीदाह जलप्रपात है दोस्तों यह जून से फरवरी तक चालू रहता है। यहाँ पर आगे देखिए राजपुरी जलप्रपात। राजपुरी जलप्रपात यह जसपुर जिले में स्थित है। यह जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पर यह जलप्रपात स्थित है। यह 12मासी जलप्रपात है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी इसकी सुंदरता बरकरार रहती है। बारिश की सीजन
में इसका प्राकृतिक सौंदर्यता और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारा अगला जलप्रपात है जैसे धमेरा जलप्रपात। धमेरा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो धमेरा जलप्रपात यह जसपुर जिले में स्थित है। यह जसपुर जिले के 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री नाला, यह श्री नाला पर स्थित है। यह कौन सी नाला पर स्थित है? तो धमेरा जलप्रपात श्री नाला पर स्थित है। धमेरा जलप्रपात नैसर्गिक खूबसूरती वाले इस जलप्रपात को निहारने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर तक होता है। यहाँ पर जैसे कुंदरू घाघ जलप्रपात यह कौन से जिले में स्थित है? तो यह सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले की स्थानीय बोली में जलप्रपात को इसको घाघी नाम से स्थानीय बोली में जाना जाता है। यह जलप्रपात पिंगला नदी पर स्थित है। जो कुंदरू घाघ जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह पिंगला नदी पर स्थित है। यहाँ पर जो तामोर पिंगला अभयारण्य है जो हृदय स्थल से प्रवाहित होती है, इसमें कुंदरू घाघ एक मध्य ऊंचाई का सुंदर जलप्रपात रामकोला से 10 किलोमीटर दूरी पर घने वन के मध्य स्थित है। यह जलप्रपात दोनों ओर से घने जंगलों के बीच घिरा हुआ है। यह स्थल पर पारिवारिक वन भोज के लिए मनमोहक, दर्शनीय और सुरक्षित, सुगम और पहुंच योग्य है। दोस्तों यहाँ पर जो सूरजपुर में जो दोस्तों यहाँ पर जलप्रपात है जैसे तामोर पिंगला जलप्रपात, तामोर पिंगला जो अभयारण्य है, यहाँ पर दोस्तों जो कुंदरू घाघ जलप्रपात है यह पिंगला नदी पर स्थित है और पिंगला नदी के नाम से ही दोस्तों यहाँ पर तामोर पिंगला जल अभयारण्य है। तामोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जल अभयारण्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य तामोर पिंगला अभयारण्य है, जिसकी क्षेत्रफल कितनी है? तो यह 608 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है दोस्तों, जो तामोर पिंगला अभयारण्य है। यहाँ पर आगे हमारा अगला जलप्रपात है जैसे मोड़ेना जलप्रपात। यह पामेर अभयारण्य के अंतर्गत यह जलप्रपात कर्लझार से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही मनोरम एवं एकांत में है। जहाँ झरने की कल कल ध्वनि पहाड़ से गिरती हुई सुनाई देती है। यह जलप्रपात पर्यटकों के लिए पिकनिक मनाने का उत्तम स्थान है। दोस्तों यहाँ पर जो मोड़ेना जलप्रपात है यह बीजापुर में स्थित है। बीजापुर में स्थित है। यह दोस्तों जो पामेर अभयारण्य बीजापुर में स्थित है कि यहाँ के जो जलप्रपात है यह कर्लझार से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हमारा अगला जलप्रपात है जैसे नीलकंठ जलप्रपात। नीलकंठ जलप्रपात बसेरा। यहाँ पर दोस्तों यह जलप्रपात गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सघन वन से घिरा हुआ है। यह लगभग 100 मीटर नहीं दोस्तों, यह 100 फीट की ऊंचाई से नीचे पानी गिरता है। यह स्थित विशाल शिवलिंग भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। दोस्तों जो यह नीलकंठ जलप्रपात है वहाँ पर स्थित शिवलिंग है जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो पवई जलप्रपात है यह सोमरसेत अभयारण्य में पवई जलप्रपात है जो चनान नदी पर स्थित है। जो पवई जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह चनान नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात लगभग 100 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात को जब पानी ज़्यादा आता है तब यह धुआं धार कहा जाता है। इस पवई जलप्रपात में जब पानी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तब इसको धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए बलरामपुर से जमुआ टांड तक वाहन से जाया जा सकता है। हमारा अगला जलप्रपात है जैसे बेनगंगा जलप्रपात कुसमी। सामरी राज्य मार्ग पर सामरी पाट के जमीरा ग्राम के पूर्व दक्षिण कोण पर पर्वतीय श्रृंखला के बीच बेनगंगा नदी पर इस जलप्रपात का निर्माण होता है। यह साल वृक्षों के समूह में एक शिवलिंग भी स्थापित है। वनवासी
लोग इसे सरना नाम देते हैं। दोस्तों यह जो जलप्रपात है, यह जिसके यहाँ का जो स्थानीय वनवासी हैं इसे सरना नाम भी देते हैं। इस पूजनीय मानते हैं सरना कुंड से निकले भाग से एक जल स्रोत का उद्गम होता है। यह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता हुआ पहाड़ी की विशाल चट्टानों से के बीच आकर जलप्रपात का रूप धारण करती है तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सघन वनी चट्टानों को पार करती हुई वेनगंगा की जलधारा, यहाँ पर दोस्तों वेनगंगा की धारा श्रीकोट की ओर प्रवाहित होती है। गंगा दशहरा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र यहाँ एकत्रित होकर सरना देव तथा देव महादेव की पूजा अर्चना करते हुए बाद में राशि जागरण करते हैं। प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा अगला जलप्रपात है जैसे यहाँ पर भेड़िया पत्थर जलप्रपात। भेड़िया पत्थर जलप्रपात दोस्तों यह कुसमी चांदो मार्ग पर 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इदरी ग्राम से 3 किलोमीटर के बीच जंगल में भेड़िया पत्थर जलप्रपात स्थित है। यहाँ भेड़िया नाला काजल दो पर्वतों की सघन वन के बीच प्रवाहित हुआ। इंद्री ग्राम के पास करीब 200 फुट की ऊंचाई से गिरकर यह जलप्रपात निर्माण करती है। दो पर्वतों के बीच बहता हुआ यह जलप्रपात देखने में एक पुल के समान नजर आता है। इस जलप्रपात की जल कुंड के पास ही एक प्राकृतिक गुफा है जिसे पहले भेड़िया रहा करते थे। दोस्तों यह इस जलप्रपात के पास में जो गुफा है वहाँ पर पहले भेड़िया रहता था। इसी कारण इस जलप्रपात को भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहा जाता है। हमारा अगला जलप्रपात है जिसे रानी दहरा जलप्रपात। रानी दहरा जलप्रपात यहाँ पर दोस्तों जो रानी दाह दोस्तों और रानी दहरा जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ के जो कबीरधाम जिले मुख्यालय से जबलपुर मार्ग पर करीब 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह रानी दहरा जलप्रपात दोस्तों यह भोरम देव के अंतर्गत आता है। रियासत काल में यह मनोरम स्थल राज परिवार के लोगों का प्रमुख मनोरंजन का स्थल हुआ करता था। रानी दहरा मैकल पर्वत के आगोश में स्थित है। तीनों और पहाड़ से घिरा है। यह दोस्तों जो जलप्रपात है तीनों और पहाड़ से घिरा हुआ है। इसका जलप्रपात की ऊंचाई है वो 90 फुट है दोस्तों स्थित है। इस जलप्रपात में बरबस ही लोगों के अपनी आकृष्ट करता है। अगला जलप्रपात है जैसे यहाँ पर सेदम जलप्रपात यह अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग पर अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर पर सेदम नामक गांव में स्थित है। दोस्तों यह जो सरगुजा जिले के अंबिकापुर के 45 किलोमीटर दूर सेदम गांव पर स्थित है। इसके दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी की पहाड़ियों के बीच खूबसूरत झरना प्रवाहित है। इसे राम झरना के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों यह जो सेदम जलप्रपात है इसे राम झरना के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। सेदम जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है तो यह रायगढ़ जिले में स्थित है। यह एक शिव मंदिर स्थित है जहां पर हर साल शिवरात्रि में मेला होता है। इस मनोरम स्थल को देखने साल भर पर्यटन आते हैं। जलप्रपात का दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे दोस्तों यहाँ पर जो जलप्रपात है इसके पूरे को अच्छे से आप ट्रेस कर लीजिए। इस वीडियो का PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।